नमस्कार दोस्तों, हमारे शॉर्ट हैंड लैब प्रयागराज चैनल पर आप सबका एक बार फिर से पूरा बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इलाहाबाद हाईकोर्ट से बहुत बड़ी खबर निकल के आई है। बहुत बड़ी खबर और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है और ये अथेंटिक खबर है। इसमें कोई जो है गड़बड़ चीज़ नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने जो है टेलीग्राम पे भी इसको सर्कुलेट कर दिया है और जगह जगह से लोगों को अलग अलग ग्रुप में जो है ये एक पीडीएफ जो है सर्कुलेट हो रही है हाईकोर्ट से। तो वो जो पीडीएफ सर्कुलेट हो रही है वो ऑथेंटिक है, वो प्रमाणिक है। उसके बारे में ज़रा सा मत सोचिए कि ये क्या चीज़ है। हाँ, थोड़ा सा मैं इसको डिटेल कर क्लैरिफाई कर देता हूँ कि क्या चीज़ है वो। तो जो उसमें 148 सीटों के विषय में जिक्र हुआ है, ये मत समझिएगा कि वो 148 सीटें प्रमोशन के तहत जाएंगी, कि वो अस्थायी सीटें हैं, वो प्रमोशन के तौर पे इनको बताया गया है कि इस पोस्ट वो जा रही हैं। ऐसे समझिए कि 148 सीटों की पोस्ट जो है अब एपीएस में आ रही है। लेकिन एक चीज़ और समझिएगा कि ये एपीएस की पोस्ट नहीं आ रही अभी। ये एपीएस की पोस्ट नहीं आ रही है, पीएस की पोस्ट आ रही है। इस बार पीएस की पोस्ट आ रही है। हाँ, एक चीज़ और जानकारी मैं आप सबको दूंगा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में कुछ अमेंडमेंट होने वाला है और उस पर प्रक्रिया लगातार चल रही है। अभी पिछले साल इसके पिछले साल इस पे आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ ऐसे नोटिस सर्कुलेट हुआ था कि कुछ एपीएस की पोस्ट को जो है एलिमिनेट कर दिया जाए। एपीएस के पोस्ट को एलिमिनेट करके डायरेक्ट इसको पीएस से भर्ती किया जाए और इनका बाकायदे जो है रिटर्न एग्जाम लिया जाए, इनका स्किल टेस्ट करवाया जाए और इंटरव्यू के तहत जो है इनको 5400 पे डाला जाए। कहने का मतलब इनको पीएस बनाया जाए। तो उसी पे अमेंडमेंट चल रहा है। अगर वो अमेंडमेंट नहीं हुआ, यदि वो अमेंडमेंट नहीं हुआ, तो ये मान के चलिए कि 156 सीटें, ध्यान दीजिएगा, 156 सीटें एपीएस की भी आएंगी। ये बात क्लियर है। और ये 148 सीटें जो आज के डेट में है, 148 सीटों के लिए चीज़ें सेंक्शन हो चुकी हैं। और इसको देखिए, आराम से उन्होंने लिखा भी है, बाकायदे जो है बाइफरकेट किया है कि कैसे कैसे सीटों का डिवाइडेशन किया गया है। और एक चीज़ और समझिएगा कि हाईकोर्ट में इस तरीके से चीज़ें निकल के आई हैं कि जितने भी जज वर्तमान में कार्यरत हैं, वर्तमान में इलाहाबाद हाईकोर्ट में लगभग शायद 90 प्लस जज हैं और लगभग 30 प्लस के आसपास या 30 के आसपास जो है लखनऊ हाईकोर्ट में है। तो अभी पर जज के पास जो है 3 पीएस काम कर रहे हैं। 3 जो है अलॉट किया गया है। इसको 4 की संख्या की जा रही है। अब यदि 4 की संख्या की जाएगी तो आप इधर मान के चलिए कि 9 उधर, 90 इधर, 90 प्लस और 30 इधर, 30 प्लस। तो आप अगर एक एक सीट बढ़ा रहे हैं तो आप ऐसे जोड़ डालिए, इतनी सीटें हुई। लेकिन हाँ, अगर इस अमेंडमेंट के तहत यहाँ लिखा हुआ है कि ये आ रही हैं, तो ये आ रही हैं, ये क्लियर है। अब आपके दिमाग में ये होगा कि इसका सिलेबस क्या होगा, ये कब तक सीटें आएंगी और इसका पैटर्न कैसा होगा। तो पैटर्न तो अभी बहुत कुछ हम नहीं इससे बताएंगे, क्योंकि पैटर्न 2 साल पहले भी बताया गया था। 2 साल पहले इसके बारे में जिक्र था कि कैसे कैसे इसका पैटर्न होगा। रिटर्न आपका जैसे होता है वैसे ही होगा। रिटर्न में ये नहीं कि सर जीएस आएगा कि नहीं आएगा, रिटर्न इंग्लिश आएगी कि नहीं आएगी, ये तो कॉमन है। इसको तो आप किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ाई करिए, आपको इतना तो करना ही पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि स्किल टेस्ट तो होना है, ये भी जानते हैं आप, कंपलसरी। टाइपिंग टेस्ट भी आपको देना है, ये भी आप जानते हैं कंपलसरी है। तो 3 चीज़ें तो कंपलसरी हैं। साथ ही साथ आपको इंटरव्यू भी देना पड़ेगा, क्योंकि आप डायरेक्ट जो है गस्टेड रैंक 5400 पे जा रहे हैं। मतलब आप प्रमोशन के तहत जो आ जाते थे उसकी जगह आप डायरेक्ट जो है 5400 पे जाएंगे। तो यहाँ इंटरव्यू का प्रोसेस एक बढ़ाया गया है। बाकी रिटर्न हो सकता है कुछ उसका मतलब पैटर्न बढ़ाया जाए, क्योंकि अभी क्लैरिफाई जो है रिटर्न को लेकर के नहीं किया गया है। हाँ, इसका जिक्र था, बहुत लंबा नोटिफिकेशन वो आया था। मुझे याद नहीं है, 3 साल पहले की बात है, लेकिन याद है आप लोग को, जिन्होंने पढ़ा होगा याद होगा, बहुत लंबा चौड़ा पैटर्न था उसका। और अभी तो मुझे ज़रा सा भी याद नहीं है कि शायद उसका डिस्क्रिप्टिव का भी कुछ प्रावधान था क्या नहीं था। लेकिन यदि किसी को जानकारी हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में जो कमेंट कर दीजिएगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ अभी बात हो रही है 148 सीटों की। इलाहाबाद हाईकोर्ट से ये वैकेंसी जो है आ रही है लगभग जनवरी चल रहा है, फरवरी लास्ट तक जो है ये सीटें आने की पूरी उम्मीद है। पूरी की पूरी जो है फरवरी के आसपास जो है सीटें आ जाएंगी 148 सीटों की, और इसी पे काम होगा। तो आप सब कमर कस लीजिए यदि आप इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए प्रिपरेशन करते हैं। मैं बार बार आपको कहता हूं, और हमारी ऑनलाइन क्लासेस जो है एपीएस के बेस पे चल रही हैं। और अभी जो पीएस की पोस्ट आ रही है, मैं तो यही कहूँगा कि एडमिशन ले लीजिए। अगर आपके पास थोड़ा सा भी अवसर मिले, थोड़ा सा भी यदि आपके पास चांस मिलता है रिटर्न का, तो पूरी तैयारी करिए स्किल निकालने की। क्योंकि बाद में आप आते हैं एडमिशन कराते हैं तो बाद में वही मिस्टेक आपकी मिनिमाइज होती नहीं।
फिर आप कहते हैं कि सर मिनिमाइज नहीं हो रही है। जिन बच्चों को पढ़ना है, जिन्होंने टारगेट कर रखा है, वो पहले से ही पढ़ाई कर रहे हैं। और ठंड का मौसम बहुत ज़्यादा है, और प्रयास करिए यदि आप नहीं जा पा रहे हैं संस्थान किसी, तो ऑनलाइन एडमिशन करवा लीजिए, मैं तो यही कहूँगा। बाकी आप सबकी जो भी मर्जी हो, आप तो वही करते हैं जो आपको अच्छा लगता है। और दूसरी चीज़ ये है कि यूपी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कट ऑफ को लेकर के कुछ थोड़ा संशय बना हुआ है, तो मैं यही कहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में जो भी आपके मार्क्स आ रहे हैं उसको आप मेंशन कर दीजिए, यहाँ पर जो भी आपके मार्क्स बन रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये मार्क्स जो है आप ऑथेंटिक लिखिएगा, इससे एक रिव्यू हमको मिल जाएगा कि कट ऑफ को लेकर के क्या जो है उपायों की स्थिति बनी हुई है और कितनी कट ऑफ जाएगी। तो हालांकि मेरे दिमाग में जो कट ऑफ है लगभग उसी के आसपास रहने की उम्मीद है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अपने मार्क्स जो है यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। सभी लोग अपने मार्क्स जो है या तो यहाँ मेंशन कर दीजिए या टेलीग्राम ग्रुप शॉर्ट हैंड लैब प्रयागराज पर जो है मेंशन कर दीजिए, जिससे सारी जानकारी यूपी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को लेकर के हो जाए। और दूसरी चीज़ ये बतानी थी, नहीं अभी कोई चीज़ नहीं बतानी है, यहाँ पे बातें हमारी समाप्त हो रही हैं। हाँ, लेकिन ध्यान दीजिएगा, आप सब एडमिशन जरूर करवा लें, पीएस के लिए एडमिशन जरूर करवा लिए। एपीएस भी अमेंडमेंट नहीं हुआ तो एपीएस की सीटें आएंगी, ये कन्फर्म है। और बहुत ज़्यादा अभी आप जो नोटिफिकेशन आया है उसको डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो आप डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे अभी, क्योंकि मैंने उस पर लगभग आधे घंटे 1 घंटे बात किया, तो उस चीज़ें मेरे समझ में आ गई क्या क्या चीज़ें हैं, लेकिन मैं यहाँ पूरी तरीके से भी आपको नहीं बता रहा हूँ। लेकिन इतना मैं आपको ठोस एक कंक्लूजन बता रहा हूँ कि 148 सीटों के लिए कमर कस लीजिए, पीएस की सीटें आ रही हैं, बस समझ गए आप सब। ओके, थैंक यू सो मच वीडियो को लास्ट तक जुड़े रहने के लिए। बाकी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में आप अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा, और टेलीग्राम लिंक से शॉर्ट हैंड लैब प्रयागराज से जरूर जुटाइए। ओके, थैंक यू सो मच।